नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही रहस्यमय कथा के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम ही पहले सुना होगा। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें जानेंगे काल भैरव ब्रह्महत्या से मुक्त कैसे हुए थे। तो आइए जानते हैं कैसे हुई काल भैरव के हाथों ब्रह्महत्या और कैसे उन्होंने इस ब्रह्महत्या से मुक्ति पाई। तो आइए अपनी कथा को शुरू करते हैं। काल भैरव और ब्रह्महत्या से मुक्ति की कथा अत्यंत गूढ़ और पौराणिक रहस्यों से जुड़ी हुई है। ये कथा शिव पुराण, कालिका पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। आइए हम इस कथा को जानते हैं। काल भैरव की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि अहंकार, धर्म और शिवत्व के रहस्यों से जुड़ी गहन कथा है। एक समय की बात है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य ये वाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। ब्रह्मा जी गर्व से कहते हैं, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए देवगणों में मेरा ही सर्वोच्च स्थान है। विष्णु जी शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, निर्माण तुम्हारा कार्य है, परंतु पालन मेरा धर्म है। यदि मैं सृष्टि का पालन न करूं तो तुम्हारी रचना टिक नहीं पाएगी। वाद विवाद इतना बड़ा कि देवगणों ने हस्तक्षेप किया और कहा, हे प्रभु, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये केवल महादेव शंकर ही बता सकते हैं। तभी आकाश से एक अनंत ज्योतिर्लिंग स्तंभ प्रकट हुआ और उसका सर और अंत दोनों ही अदृश्य थे। तब विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, चलो हम दोनों इसके छोर का पता लगाएं। मैं नीचे जाता हूँ, आप ऊपर जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अवश्य, यदि मैं शिखर ढूंढ लूं तो तुम मुझे सर्वोच्च मानना। विष्णु जी वराह सुअर रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक उड़ते रहने पर भी ब्रह्मा जी को उस ज्योति का सर नहीं मिला। तभी उन्हें आकाश में एक केतकी केवड़ा पुष्प दिखाई दिया। केतकी पुष्प ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस ज्योति से नीचे गिरा हूँ। ब्रह्मा जी विचार में कहते हैं, यदि मैं इस पुष्प को साक्षी बना दूं तो मैंने शिखर देखा है, ये साबित हो जाएगा, तो विष्णु मुझ पर विश्वास कर लेंगे। उन्होंने पुष्प से कहा, हे केतकी, क्या तुम मेरी साक्षी बनोगी? केतकी कहती है, हे ब्रह्मदेव, यदि आपका आदेश हो तो मैं ये झूठ भी कह दूंगी। ब्रह्मा जी लौटे और बोले, हे विष्णु, मैंने इस ज्योति का शिखर देख लिया है, साक्षी ये केतकी पुष्प है। विष्णु जी विनम्रता से बोले, मैंने इसका अंत नहीं पाया, आप वास्तव में महान हैं। तभी उस ज्योति से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। तीनों लोग कांप उठे। शंकर जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों ने मेरा स्वरूप देखा। विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए वे धन्य हैं। परंतु ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, झूठी साक्षी दी, इसलिए तुम्हें शाप है कि तुम्हारी पूजा किसी भी लोक में कभी भी नहीं होगी। शिवजी जी का क्रोध विकराल हो उठा। उन्होंने मस्तक से एक तेजस्वी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। त्रिशूलधारी, रक्त नेत्रों वाला, कपालधारी, वह था काल भैरव। शिवजी जी ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे भैरव, ये अहंकारी ब्रह्मा मेरे सत्य की अवमानना करता है, इसे दंड दो। काल भैरव ने शिव को प्रणाम किया, जैसी आज्ञा देव थे। क्षण भर में भैरव वहां पहुंचे जहां ब्रह्मा गर्भ से खड़े थे। उनकी ज्वाला में दृष्टि से सृष्टि कांप उठी। भैरव गर्जना करते हुए कहते हैं, अहंकार से अंधे ब्रह्मा, शिव का अनादर करने का परिणाम भोगो। उन्होंने अपने नुकीले त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। वह सिर धरती पर गिरा और आकाश गूंज उठा, जय काल भैरव। जैसे ही ब्रह्मा का सिर गिरा, एक रक्तवर्ण स्त्री प्रकट हुई। वह थी ब्रह्महत्या देवी। वह भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। ब्रह्महत्या देवी भयावह स्वर में कहती है, हे भैरव, तूने सृष्टिकर्ता का सिर काटा है, अब तुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। भैरव का स्वर शांत था, परंतु उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर अलग नहीं हुआ। वह कपाल उनके हाथ में चिपक गया। शिवजी जी करुणा से कहते हैं, हे भैरव, ये तेरी परीक्षा है। इस पाप से मुक्त होने के लिए तू पृथ्वी पर भिक्षाटन करे। जब तक ये कपाल तेरे हाथ से अलग ना हो, तब तक तू भिक्षा मांगते हुए घूमते रहे। भैरव नगन जटाजूटधारी, शरीर पर भस्म लगाए सारी दिशाओं में घूमने लगे। वह प्रत्येक नगर में जाते और कहते, भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। परंतु उनके हाथ में चिपका ब्रह्म कपाल देखकर कोई भिक्षा नहीं देता था। वे देवताओं के लोकों में गए, सभी भयभीत हुए। अंततः वे पृथ्वी पर काशी की ओर बढ़े। जब भैरव
वाराणसी काशी की सीमा में प्रवेश करते हैं तब वहां की भूमि स्वयं शिव का स्वरूप थी। जैसे ही उनके पग उस क्षेत्र में पड़े, कपाल उनके हाथ से पृथ्वी पर गिर गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भैरव, यही तेरी ब्रह्मत्या का अंत है। ये स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाएगा। अब तू इस नगरी का रक्षक होगा, काशी का कोतवाल। शिव जी प्रकट हुए और भैरव को गले लगाया। शिव जी ने कहा, हे पुत्र, तूने धर्म की रक्षा की, अहंकार का दमन किया, अब तू काल भैरव कहलाएगा, समय का स्वामी, मृत्यु का नियंत्रक, न्याय का रक्षक। जो भी काशी आएगा पहले तेरे दर्शन करके ही मोक्ष पाएगा। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। तभी देवगणों ने गगन में पुष्प वृष्टि की। जय काल भैरव, जय काशी के कोतवाल। उस दिन से काल भैरव काशी के रक्षक देवता बने। उन्हें दंडपाल, धर्मपाल और काशी के कोतवाल कहा जाता है। उनके बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव जी की कपाल मोचन तीर्थ पर स्थित मूर्ति आज भी इस कथा की साक्षी है। ये कथा केवल देवताओं की नहीं बल्कि मानव के अहंकार और सत्य की पहचान की कथा है। ये बताती है कि जो अहंकार में सत्य का अपमान करता है उसका नाश काल स्वयं करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी और जो मैंने आपको कथा बताई वो सुन के आपको आनंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी होगी और इसमें दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।